Good morning everyone. Today we will start chapter 8. Our chapter 8 is skeletal system. Okay. So this lecture is not for write, only for listen. So please listen to me properly and take out your book, open page number 72. Okay. There is a framework of bones in our body called skeletal system. Framework of bones. एंड ऑल बोन्स ऑफ आवर बॉडी मेक स्केलेटल सिस्टम. सभी बोन्स मिलके स्केलेटल सिस्टम बनाती है और ये हमारी बॉडी का एक फ्रेमवर्क तैयार करती है. ओके. द स्केलेटन गिव शेप एंड सपोर्ट टू आवर बॉडी. ये हमारी बॉडी को शेप और सपोर्ट देता है. एंड इट कंसिस्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग हार्ड एंड स्टिफ बोन्स. ये स्ट्रॉन्ग स्टिफ एंड स्टिफ हार्ड बोन्स से बना हुआ होता है. देयर आर 300 बोन इन न्यू बोर्न बेबी. न्यू बोर्न बेबी ह्यूमन बींग्स के न्यू बोर्न बेबी में अबाउट 300 बोन्स होती हैं. बट इन एडल्ट 206 बोन्स आर फाउंड. तो बट मैनी बोन्स फ्यूज टुगेदर एज द बेबी ग्रो. जब बेबी ग्रो करता है तो कुछ बोन्स जो है वो एक दूसरे से फ्यूज होकर स्ट्रॉन्ग बोन्स फॉर्म करती है. ओके. और उस टाइप से 300 से 206 तक चली जाती है. 206 बोन्स रहती है एडल्ट में. इन दिस पैरा क्वेश्चन अराइज हाउ मेनी बोन्स इन आवर इन एन एडल्ट वुमन. तो 206 बोन्स इन एडल्ट वुमन. एंड हाउ मेनी बोन्स इन न्यू बोर्न बेबी. न्यू बोर्न बेबी में कितनी बोन्स होती है. तो अबाउट 300 बोन्स. ओके. आंसर इज अबाउट 300 बोन फाउंड इन न्यू बोर्न बेबी. नेक्स्ट पैरा टाइप ऑफ बोन्स इन द स्केलेटन. स्केलेटन में अलग अलग टाइप्स की देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ बोन्स आर इन स्केलेटन. बोन्स कम इन मेनी शेप्स एंड साइज फ्रॉम पी साइज बोन इन द रिस्ट. जो रिस्ट होता है, रिस्ट यानी कलाई, यहाँ पर पी साइज्ड बोन यानी मटर के दाने जैसे बराबर साइज की बोन्स होती है. एंड 24 इंचेस लॉन्ग फीमर बोन प्रेजेंट इन थाई. जो थाई वाला पोर्शन है हमारा, वहाँ पर 24 इंचेस की एक सबसे लॉन्गेस्ट बोन होती है बॉडी की, जिसको फीमर कहा गया है या थाई बोन कहा गया है. ओके. सो लॉन्ग बोन्स आर फाउंड इन आर्म्स एंड लेग्स. हमारे आर्म्स में और हमारे लेग्स में लॉन्ग बोन्स प्रेजेंट रहती है. एंड शॉर्ट बोन्स आर शेप लाइक क्यूब्स एंड आर फाउंडली प्रिमली इन द रिस्ट एंड एंकल्स. रिस्ट और एंकल्स में हमारे शॉर्ट बोन्स होती है और आर्म्स एंड लेग्स में हमारे लॉन्ग बोन्स प्रेजेंट होती है. ओके. सो इन दिस पैरा वन क्वेश्चन अराइज कि विच इज द लॉन्गेस्ट बोन इन आवर बॉडी. सो फीमर इज लॉन्गेस्ट बोन इन आवर बॉडी. और फीमर बोन्स कहाँ सिचुएटेड है. फीमर बोन थाई एरिया में, लेग्स के थाई एरिया में, लेग्स के अपर साइड ऑफ लेग्स. ओके. सो फ्लैट बोन आर थीन, फ्लैट एंड कर्व. फ्लैट बोन जो होती है वो थीन पतली होती है, फ्लैट होती है और कर्व होती है. दे फॉर्म द रिब्स. वो रिब्स का फॉर्मेशन करती है. रिब्स मीन्स पसलियाँ जो ये यहाँ से होती है ना, रिब्स फॉर्म करती है. ब्रेस्ट बोन एंड स्कल. स्कल को भी फॉर्म करती है, ब्रेस्ट बोन को भी, एंड रिब्स को फॉर्म करती है. राउंड बोन्स आर स्मॉल एंड राउंड इन शेप. स्मॉल बोन्स जो होती है वो छोटी होती है और राउंड शेप में होती है. दीज आर फाउंड इन हैंड, नीज एंड फिट. ये बोन्स हमारे हैंड में, नीज में, घुटने में और फिट में होती है. ओके. एंड इरेगुलर बोन्स आर डिफरेंट शेप आर नॉट क्लासिफाइड एज लॉन्ग, शॉर्ट एंड फ्लैट. इरेगुलर बोन्स जो होती है वो क्लासिफाइड नहीं हो सकती है लॉन्ग, शॉर्ट एंड फ्लैट बोन में. यानी उसको लॉन्ग बोन या शॉर्ट बोन या फ्लैट बोन नहीं कहा जा सकता है. दे इंक्लूड द हिप बोन्स, वर्टिब्री एंड वेरियस बोन इन द स्कल. स्कल में जो होती है कुछ बोन्स वो इरेगुलर बोन्स होती है. वर्टिब्री में जो कुछ बोन्स होती है वो इरेगुलर होती है. एंड हिप बोन्स भी इरेगुलर बोन्स होती है. ओके. सो इन द पेज 72 some questions arise. So I write some questions. First is how many
bones in newborn baby. Okay, second question, how many bones in an adult human? Question third, which is the longest bone? Which is the longest bone in our body? Okay. So first question, how many bones in newborn baby? About, answer is about 300. About 300 bones. And how many bones in an adult human? So 206 bone in adult human. And which is the longest bone? So answer is femur bone. Femur bone. Femur bone and present in thigh area. थाई बोन भी बोलते हैं इसलिए इसको. Okay. Then next, function of the, and one more question, what is skeletal system? So the framework of bones in our body called skeleton system. What is skeletal system? What is skeletal system? So answer is framework of bones, framework of bones in our body. Called skeletal system. Okay. Next, function of the skeleton. Skeleton का काम क्या है, function क्या है? So first is the main function of skeleton system are given below. First is the skeleton give shape and support of the body. ये हमारी बॉडी को शेप एंड सपोर्ट देते हैं. सेकेंड, इट हेल्प अस टू स्टैंड अपराइट. इसी के कारण हम स्टैंड अपराइट यानी सीधे खड़े रह सकते हैं. देन नेक्स्ट, इट प्रोटेक्ट द डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी. ये हमारे डेलिकेट मीन्स नाजुक, ये हमारे बॉडी के अंदर के इंटरनल ऑर्गन्स को, डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन यानी नाजुक अंदरूनी पार्ट्स को प्रोटेक्शन देते हैं. विद नेक्स्ट है, विद द हेल्प ऑफ मसल्स बोन कैन मूव एट जॉइंट. यानी मसल्स की हेल्प से जॉइंट पे ये मुड़ सकते हैं. जैसे ये हैंड्स ऐसे मूव कर सकता है. ओके, लेग्स भी ऐसे मूव करता है. सो दिस इनेबल मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट. इसी के कारण हमारे बॉडी के कुछ पार्ट जो हैं वो मूवमेंट कर सकते हैं. ओके, एंड इन इन्फोविट बॉक्स आवर टीथ आर द पार्ट ऑफ आवर स्केलेटल सिस्टम. हमारा जो टीथ जो है वो भी स्केलेटल सिस्टम के अंदर आता है. बट दे आर नॉट काउंटेड इन बोन्स एज बोन्स. लेकिन इसको हम बोन्स नहीं बोलते हैं. हमारे जो टीथ हैं वो भी स्केलेटल सिस्टम का पार्ट है, बट इसको बोन्स में नहीं काउंट किया गया है. सो क्वेश्चन इज, विच पार्ट ऑफ आवर स्केलेटल सिस्टम आर नॉट काउंटेड एज बोन्स?
एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्केलेटन? सो स्केलेटन का फंक्शन क्या है? स्केलेटन गिव शेप एंड सपोर्ट ऑफ द बॉडी, इट हेल्प अस टू स्टैंड अपराइट एंड इट प्रोटेक्ट डेलिकेट इंटरनल डेलिकेट ऑर्गन. ओके, देन नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्केलेटन. स्केलेटन के पार्ट्स क्या हैं? सो आवर स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ स्कल, रिबकेज एंड बैकबोन, 2 पेयर ऑफ लिम्स एंड गडल बोन्स. यानी स्कल यानी ये जो खोपड़ी है ये, देन रिबकेज, रिबकेज मीन्स जो पसलियाँ हैं, एंड बैकबोन यानी पीछे की बैकबोन, एंड 2 पेयर ऑफ लिम्स यानी 4 लिम्स होते हैं, 2 पेयर ऑफ लिम्स एंड गडल बोन्स से हमारा स्केलेटन सिस्टम बना हुआ होता है. सो फर्स्ट इज द स्कल. स्कल मीन्स हमारा हेड वाला पार्ट. इट इज़ मेडअप ऑफ 22 बोन्स. स्कल जो है हमारा वो 22 बोन्स से बना हुआ होता है. ओके, देन 8 फ्लैट बोन्स आर इंटरलॉक्ड टुगेदर टू फॉर्म द हेड. इसकी 8 जो 22 बोन्स होती है. ओके, हाउ मेनी बोन्स इन स्कल? क्वेश्चन अराइज, हाउ मेनी बोन्स in our skull? So answer is 22 bones. 22 bones in our skull, and 8 flat bones are interlocked together to form the head. यानी 8 बोन्स जो है इसमें से 22 में से 8 बोन्स वो एक दूसरे से इंटरलॉक्ड हो जाती है और स्कल का हेड का फॉर्मेशन करती है. देन रिमेन 14 बोन्स मेक फ्रेम ऑफ द फेस. वो फॉर्म क्या करती है? वो फेस का फॉर्मेशन करती है. देन ओके, सो 8 बोन्स इंटरलॉक्ड together and make skull and make head. And remains 14 bones. यानी 22 में से 8 माइनस किया तो 14 bones. ओके, सो and remains 14 bones form frame of face. Okay, so the lower jaw is fixed to the upper jaw. lower jaw जो है, lower jaw means ऊपरी जबड़ा. lower jaw जो है वो upper jaw पे फिक्स रहता है. we can move only the lower jaw. हमारा जो lower jaw देखो, इस जॉ को हम मूवमेंट करा सकते हैं बट अपर जॉ को हम मूवमेंट नहीं करा सकते. तो ओनली लोअर जॉ कैन मूव. ओके, एंड द स्कल एनक्लोजेज द प्रोटेक्ट द डेलिकेट ब्रेन. स्कल जो है वो हमारा किस पार्ट को प्रोटेक्शन देता है? हमारे डेलिकेट ब्रेन को. यानी ब्रेन हमारा बहुत ज़्यादा डेलिकेट पार्ट है. डेलिकेट पार्ट मीन्स नाजुक पार्ट है, उसको प्रोटेक्शन देता है. द स्कल हैज़ होल फॉर आइज एंड नोज. यानी स्कल में कुछ होल्स होते हैं आइज और नोज के रूप में. द नोज डज नॉट हैव अ बोन. नोज में कोई बोन नहीं होती है. इट इज़ मेडअप ऑफ टफ टिश्यू कॉल्ड कार्टिलेज. ये कुछ टफ टिश्यूज से बनी होती है, इसलिए इसको इस टफ टिश्यूज को क्या बोलते हैं? हम कार्टिलेज कहते हैं. ओके, एंड द स्पाइन और बैकबोन. द स्पाइन और बैकबोन. The skull is attached to the spine or backbone. It is made up of 33 small bones called vertebra. यानी जो स्कल जो है वो अटैच रहता है हमारे स्पाइन से. स्पाइन मीन्स जो स्पाइनल कार्ड होती है ना, मीन्स पीछे की रीढ़ की हड्डी. ओके, स्पाइन से जुड़ा रहता है और इट इज़ मेड अप ऑफ 33 स्मॉल बोन्स कॉल्ड वर्टिब्री. ये हमारी जो स्पाइनल कार्ड, हमारी जो रीढ़ की हड्डी है वो इस टाइप से रहती है. इसमें ये ऐसे स्मॉल स्मॉल बोन्स होती है. कितनी? 33 बोन्स होती है. और 33 बोन्स को क्या बोला जाता है? इसकी स्मॉल बोन्स को वर्टिब्री. ओके, सो
द 33 बोन्स ऑफ वर्टिब्री फ्रॉम द वर्टिबल कॉलम। ये 33 वर्टिब्री मिलके वर्टिबल कॉलम को का फॉर्मेशन करती है। अ स्पाइनल कॉर्ड पास थ्रू दिस कॉलम। स्पाइनल कॉर्ड इसी कॉलम में से निकलती है। द स्पाइनल, व्हाट इज द स्पाइनल कॉर्ड? तो द स्पाइनल कॉर्ड इज अ बंडल ऑफ नर्व्स। ये नर्व्स का यानी तंत्रिकाओं का, नर्व्स का बंडल होता है। द स्पाइनल कॉर्ड इज अ बंडल ऑफ नर्व्स। नर्व्स के थ्रू हम मैसेजेस सेंड करते हैं। जैसे आपने मुझे यहाँ टच किया तो मेरे हाथ को नहीं पता चला, यहाँ से कुछ नर्व जो है वो ब्रेन तक गई और उनने मैसेज सेंड किया कि किसने टच किया है मुझे, तो उससे पता चलता है। ओके, सो नर्व, हमारी पूरी बॉडी में नर्व का एक जाल है। सो द स्पाइनल कॉर्ड इज अ बंडल ऑफ नर्व्स। स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है? बंडल ऑफ नर्व्स। द वर्टिब्रे प्रोटेक्ट द डेलिकेट स्पाइनल कॉर्ड। ओके, सो in this para, how many vertebrae? How many vertebrae? How many vertebrae in backbone? Backbone या spinal bone, spinal cord. So answer is 33 vertebrae in spinal cord. And what is spinal cord? What is spinal cord? So answer is bundle of nerves. बंडल ऑफ नर्व्स। नर्व्स का बंडल या नर्व्स का बंच जो है वो स्पाइनल कॉर्ड कहलाता है। ओके, सो आई गिव टू होमवर्क, रीड पेज नंबर 72 एंड 73। होमवर्क, रीड पेज नंबर 72 and 73 and find out the mid questions. Find out the mid questions. Just like this type of. Okay? So thank you and have a nice day, beta.